इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की करीबी निगाहें और इस बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोले पेत्रुशेव से मुलाकात की है। ये मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद हो रही है और इस लिहाज से ये काफी अहम मुलाकात है। उम्मीद जताई जा रही कि विभिन्न द्विपक्षीय मसलों के साथ अफगानिस्तान पर भी चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। मंजीत, डिटेल्स तो मीटिंग खत्म होने के बाद पता चलेगी, लेकिन अफगानिस्तान के अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस द्विपक्षीय बातचीत में? नेहा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। उसी बैठक के दौरान जो मुद्दे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए बैठक थी, लेकिन अभी क्योंकि अफगानिस्तान के जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर बातचीत का मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान भी है। और अभी 11 बजे के आसपास दोनों एनएसए के बीच में मुलाकात हुई है। 2 दिन के दौरे पर है रूस के एनएसए भारत के यात्रा पर, और उस दौरान अभी जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने, खासतौर से तालिबान ने नई सरकार का गठन कर लिया है, ऐसे में भारत और रूस की सीधी नजर अफगानिस्तान के मामलों पर है। भारत का काफी सामरिक एसेट वहां पर है, जिनको लेकर आगे किस तरह की रणनीति बनानी होगी, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी मानी जा रही क्योंकि 24 अगस्त को ही पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। किस तरीके की और चर्चा इस पूरी मुलाकात में हो सकती है, जरा ये भी जानकारी जल्दी से दे दीजिए। मुलाकात शुरू हो गई? देखिए, मुलाकात शुरू हो गई है। 11 बजे दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर रूसी एनएसए हैं और खासतौर से इस वक्त जो अफगानिस्तान के हालात हैं। और इस बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका के भी कई उच्चाधिकारी इस दौरान भारत की यात्रा पर हैं। उनसे भी पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी अगर अफगानिस्तान के हालात को देखें तो रूस और अमेरिका और भारत तीनों की बहुत अहम भूमिका है। तालिबान की जो सरकार बनी है, जिस तरह से वहां पर सभी लोगों के नाम जारी हो गए हैं, उन सभी को लेकर खास आप नजर बनाए रखिएगा। क्या खूब सरकार बनाई है तालिबानियों ने। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री यूएन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अफगानिस्तान के गृह मंत्री पर $1 करोड़ का इनाम है। उनके रिश्ते उस अलकायदा से जग जाहिर हैं जिसने अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले करवाए थे। तिलमिला उठा है अमेरिका। 9/11 हमले से अलकायदा ने उसे जो हजारों जख्म दिए थे वो फिर से हरे हो गए हैं। 9/11 के इस हमले की 20वीं बरसी से 2 दिन पहले अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है उसके मुखिया और उसके गृह मंत्री का नाम यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों के तौर पर दर्ज है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के दुनिया के इन 2 कुख्यात चेहरों से आपका तारुफ करा देते हैं। मिलिए अफगानिस्तान के नए रईसुल वज़ारा यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से। अमेरिका पर अलकायदा की ओर से किए गए 9/11 हमले के दौरान जनाब टॉप तालिबानी नेता थे। बतौर कमांडर इन्हीं की देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था। क्या खूब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का, जो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शुमार है, क्योंकि ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी और सलाहकार भी रह चुका है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट हैं, क्योंकि कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबानी आपस में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ गए थे। गोली तक चल गई थी। कहा जा रहा था कि हक्कानी को हैबतुल्ला अखुंदजादा मंजूर नहीं था। अब अखुंदजादा कहाँ है इसका अता पता ही नहीं है। वो जिंदा है या ISI ने उसे मार डाला ये तक पता नहीं, क्योंकि अब तक वो सामने नहीं आया। खैर, ये कहानी अलग है। अब जरा तालिबानी सरकार के दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी पर गौर कीजिए। यह है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। हक्कानी यूएन की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल है और इस पर $1 करोड़ का इनाम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। यही नहीं, हक्कानी नेटवर्क का ये सरगना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पिट्ठू भी है, जिसे गृह मंत्री बनवाने के लिए ISI ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो अब FBI बधाई की हकदार है,
कि उसके मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकी अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। वही हक्कानी जिसने अमेरिकी सैनिकों पर आत्मघाती हमले करवाए, वही हक्कानी जिसके तार अल-कायदा से जुड़े हैं, वही हक्कानी जिसके नेटवर्क पर ड्रग्स की खेती और कारोबार के आरोप हैं। और सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान में बचे उन लोगों को है जिन्होंने अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल करने में अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका ने ऐसे लोगों का जो डेटाबेस बनाया था वो अब हक्कानी के हाथ लग जाएगा या लग चुका होगा, और अब समझ लीजिए कि वो उनके साथ क्या करेगा। तो एक बात साफ है कि शनिवार से ही काबुल में डेरा जमाए आईएसआई चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान में कट्टरपंथी सरकार बनवाने में कामयाब रहे और मुल्ला बरादर के दोहा गुट को हाशिए पर धकेल दिया। अब अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद। सरकार का आज पहला दिन है और उसके अजब गजब बयान सामने आने लगे हैं। पहला बयान तालिबानी शिक्षा मंत्री का आया है। उनका कहना है कि मंत्री बनने के लिए पीएचडी छोड़िए, हाई स्कूल की डिग्री भी जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक बिना डिग्री के ही मुल्ला और तालिबानी सरकार में शामिल है और वो दुनिया में सबसे महान है। इधर काबुल में लोगों के प्रदर्शन से परेशान होकर तालिबानी हवाई फायरिंग कर रहा था। और उधर आईएसआई के इशारे पर सरकार का खाका तैयार हो रहा था। एक से बढ़कर एक हीरे तलाश कर तालिबानी सरकार बनाई गई है। कुल 33 रत्नों में से एक रत्न है तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी। लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाले तालिबानी शिक्षा मंत्री की अक्ल पर कितना बड़ा पर्दा पड़ा है, ये उनके ताजा बयान से साफ हो जाता है। बकी ने फरमाया कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं। आगे वो अपनी सरकार का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहते हैं, आप देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर या यहाँ तक कि हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महानतम हैं। वली द दिन पे वजह बांधे چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته پوهان نه دي، هغه د ماستر نه دي. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और फिर इस तालिबानी सरकार से उम्मीद ही क्या करें, जिसके प्रधानमंत्री को ओहदा मिलते ही अल-कायदा से बधाई मिलने लगती है। खबर है कि अखुंदजादा ने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, अल-कायदा के टॉप आतंकी ऐमान अल जवाहरी ने ऑडियो संदेश जारी कर बधाई दी। बधाई बनती भी है, आखिरकार अखुंदजादा के नाम बामियान में दिखाई गई ये बहादुरी भी दर्ज है। पिछली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी, तब अखुंदजादा ही वो कमांडर थे जिनके नेतृत्व में बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी। यही नहीं, दहशतगर्दी के लिए दी गई इनकी कुर्बानी भी अहले दर्जे की है। अखुंदजादा ने अपने बेटे को ही आत्मघाती हमलावर बना दिया था। तालिबान के एक प्रवक्ता के मुताबिक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का बेटा अब्दुल रहमान हेलमंद में आत्मघाती हमला करने के दौरान मारा गया था। यह हमला जुलाई 2017 में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किया गया था। देखिए, तालिबान ने जो अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस की है, ये एक तरीके से काफ़ी शर्म की बात है विश्व समुदाय के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कंट्री जो ये विश्वास कर रहा था या करना चाह रहा था कि तालिबान 2.0 जो है वो अलग है तालिबान 2.1 से। उनकी मीडिया मैनेजमेंट इम्प्रूव हो गया होगा, वो बात अलग है,
डिप्लोमेसी इंप्रूव हो गई होगी, बात अलग है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो ना सिर्फ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके सिर पे बाउंटी है $5 मिलियन की, तो उस हालत में क्या ये गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या वो गवर्नमेंट बनेगी? बहरहाल अफगानिस्तान की नई आतंकी कैबिनेट पर एक नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्टेन कज़ई, संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। इसमें कट्टरपंथियों का बोलबाला है, जबकि नरम रुख रखने वालों को उनके नीचे जगह दी गई है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को लेकर पशुपेश में हैं। वहीं भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली में मिले हैं। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की थी। मुल्ला हसन अखुंदजादा, सिराजुद्दीन हक्कानी और इन पर वैश्विक आतंकी और मोस्ट वांटेड का तमगा। ये ठप्पा हटाना आसान नहीं। दरअसल यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल होते ही कोई भी आतंकी दुनिया के तमाम देशों में अपने आप प्रतिबंधित हो जाता है। भारत भी इस लिस्ट को मान्यता देता है। ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के लिए तालिबान सरकार को मान्यता देना एक बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि कई देश अब ये देख रहे हैं कि तालिबान के साथ क्या करें। वहीं उन्होंने ये साफ कर दिया कि अमेरिका के लिए तालिबानी सरकार को मान्यता देना दूर की बात है। यूएन ने भी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता देने के सवाल से पल्ला झाड़ लिया है। उसके प्रवक्ता ने साफ किया कि यूएन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक भारत की बात है तो दिल्ली में रूस और भारत के एनएसए की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों देशों ने अफगानिस्तान को लेकर कुछ मुद्दों पर सहमति जताई है। दोनों देश अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद है कि तालिबान अपने वादों को पूरा करेगा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर दोनों देश नजर रखेंगे। दोनों देश भविष्य में आने वाले खतरों को लेकर एक दूसरे की मदद करेंगे। उधर पंजशीर में छिड़ी लड़ाई के बीच अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में नरसंहार करने वाली सरकार बनी है। उसने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पंजशीर घाटी में तालिबान की ओर से किए जा रहे कत्लेआम को रोके। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के 2 अहम चेहरों ने सबसे पहले कंधार में आज तक से बातचीत की थी। इन मंत्रियों ने हमारे संवाददाता अशरफ वानी से क्या कहा था, जरा सुनिए। از طرف ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند، به وطن خود بیایند، بشینند، در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگر پراپرتی که دارند اونا هم محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان ها خواهش ما است که دیگر خود تکلیف ندهند.
اسلامی افغانستان محترم برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود. همچنانی که برادر ما فرمودن واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند. د مشرانو د امارت اسلامي افغانستان د عوب نه راوسته نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په سترګه په خپل سترګه کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو دغه یو حالت د اعلان شي افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه په ذهن نه په سترګو چې هغه د دشمنی احساس وکړي. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने वाले कट्टरपंथी तालिबान से कुछ लोगों को इंसाफ की भी उम्मीद है। उनमें से ही एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अच्छी सरकार देगा और तमाम देशों से अच्छे ताल्लुक रखेगा। उनका ये बयान सुनिए। और सब जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है? देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करें। 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।